साबर लक्ष्मी आबद प्रयोग। धर्म जीवन का आधार है, लेकिन धर्म से जीवन जीने के लिए प्रधान आवश्यकता अर्थ की रहती है, और इसीलिए इसे दूसरा पुरुषार्थ कहा गया है। जीवन प्राप्त हुआ है तो धर्म के साथ जीवन जीते हुए अर्थ की प्राप्ति की जाए, उससे जीवन चलाया जाए, तभी जीवन का तीसरा और चौथा पुरुषार्थ काम और मोक्ष सफल हो सकते हैं। सामान्य रूप से अर्थ का तात्पर्य धन अर्थात रुपया, पैसा मान लिया गया है, जबकि यह अपने आप में एक अत्यंत सीमित अर्थ है। केवल रुपये, पैसे इत्यादि से जीवन चल ही नहीं सकता है। ये तो अर्थ का एक छोटा सा रूप है, और इसीलिए हमने हिंदू मान्यता में अर्थ का तात्पर्य लक्ष्मी को माना है। सामान्य रूप से लक्ष्मी का जो स्वरूप देखते हैं, वास्तविक रूप में लक्ष्मी का स्वरूप उससे बिल्कुल अलग है। लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को जीवन का आधार, अर्थ का आधार माना गया है। लक्ष्मी के इन 8 स्वरूपों को अष्टलक्ष्मी कहा गया है, और जिसके जीवन में अर्थ अपने पूरे स्वरूप में अष्टलक्ष्मी के स्वरूप में विद्यमान है, वही जीवन पूर्ण कहा गया है। लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य सांसारिक जीवन में अपने तीसरे पुरुषार्थ काम का पूर्ण रूप से उपयोग कर वह मोक्ष मार्ग पर गतिशील हो सकता है। लक्ष्मी का ये स्वरूप, जो कि विद्या माया स्वरूप है, वह मनुष्य को निरंतर कर्म पथ पर अग्रसर करते हैं। लक्ष्मी मनुष्य जीवन की आवश्यकता है और जीवन का सौंदर्य भी है। प्रत्येक युग में लक्ष्मी की महत्ता रही है और रहेगी ही। वर्तमान में जब मनुष्य की बाह्य आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, तब लक्ष्मी की कामना तो होगी ही। लक्ष्मी का दूसरा नाम चंचला भी है। कई बार अत्यधिक प्रयास करने पर भी जब लक्ष्मी घर में टिक नहीं पाती है, धनागम होता है, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, कमाई से अधिक खर्च होता है, ऋण भार से व्यक्ति दबता चला जाता है, तब जीवन में आनंद, मस्ती और उमंग समाप्त हो जाता है। ये सर्वमान्य नियम भी नहीं है कि प्रयत्न करो और लक्ष्मी आती रहे। कई बार प्रयास करने के बाद भी धन का आगमन नहीं हो पाता। जीवन में जूझते रहते हैं, फिर भी घर की दरिद्रता समाप्त नहीं होती। इस प्रकार घर में अविश्वास, बिखराव बढ़ता चला जाता है और घर के घर टूटते चले जाते हैं, उजड़ते चले जाते हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए मनुष्य को साबर साधना ही अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है, और हुई है। ये वही प्रयोग है जो सबके लिए आवश्यक है। साधना विधि। ये साधना प्रयोग आप धन त्रयोदशी से आरंभ करें। यदि आपके लिए यह संभव न हो तो इसे किसी भी पूर्णिमा की मध्य रात्रि से शुरू किया जा सकता है। साधक रात के लगभग 11 बजे के बाद स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर लें, फिर लाल आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने किसी बाजोड़ पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर एक तांबे अथवा स्टील की थाली, बड़ी प्लेट रखें। इस थाली में कुमकुम से ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण का निर्माण करें। त्रिकोण के एक कोने में ऊपर 5 हकीक पत्थर रखें, नीचे के दूसरे कोने में 5 मूंगे के टुकड़े रखें, तथा नीचे के तीसरे कोने में 5 रुद्राक्ष के दाने रख लें। अब सर्वप्रथम साधक गुरुस्वामी का ध्यान करके गुरु मंत्र का यथाशक्ति जाप करे। फिर गुरुस्वामी से साबर लक्ष्मी आबद प्रयोग संपन्न करने हेतु मानसिक रूप से गुरु आज्ञा लेकर उनसे साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद में त्रिकोण के प्रत्येक कोने पर तेल के दीपक जलाकर रखें। त्रिकोण के मध्य में सरसों की ढेरी बनाकर एक चौमुखा तेल का दीपक जलाकर रखें। इसके बाद हकीक माला से निम्न मंत्र की 7 माला मंत्र जाप करें। साबर मंत्र। ओम नमो आदेश श्री गुरु को, गजानन वीर बसे मसान, अब 2 रिद्धि का वरदान, जो मांगू सो आन, 5 लड्डू सिर पर सिंदूर, हाथ बाट का माटी मसान की, सब रिद्धि हमारे पास पठेओ, शब्द सांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र जाप के पश्चात एक आचमनी जल भूमि पर छोड़कर समस्त जाप समर्पित कर दें। इस साधना क्रम को नित्य 3 दिनों तक संपन्न करें। प्रतिदिन मंत्र जाप पूरा होने पर रात्रि में साधक वहीं पर सो जाए। चौथे दिन प्रातः सभी सामग्री लाल वस्त्र में बांधकर घर में रख ले। मंत्र जप द्वारा इस साधना को जब आप पूरा कर ले, तब धनागम का कोई न कोई मार्ग सुलभ होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति इससे होती ही है। ये प्रयोग प्रामाणिक और परीक्षित है, यही इसकी विशेषता है। आप करें और सफलता प्राप्त करें, यह आपका सौभाग्य होगा। आपके लिए ये दीपावली महापर्व मंगलमय हो, और ये दीपावली आपके जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि, यश एवं अपार खुशियाँ लेकर आए। मैं स्वामी शरणअयप्पा भगवान से आप सबके लिए ऐसी ही कामना करता हूँ। इसी कामना के साथ जय माता लक्ष्मी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय बगलामुखी माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद।